रहती थी मुस्लिम धर्म की। गुरु कृपा की महिमा देखना, संत कृपा क्या होती है। सुदूर अरब देश में एक खस नामक स्थान है, खस महाराज। वहां पर मुसलमानी दो बहनें हुई, हसीना और हमीदा। दोनों वहां के जो खलीफा थे, उनकी सुशील और स्वभाव सुभाषणी कन्या थी। ध्यान से सुनना भैया, जय 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 हनुमान गोसाई पर, कृपा करो गुरुदेव की नाई पर। दोनों कन्याएं, धर्म मुस्लिम था, अपने पिता के अनुसार अपने धर्म परायण करती थी, धर्म पर चलती थी। दोनों कीड़ा करती। इन दोनों बहनों को ठाकुर जी से प्रेम हुआ। अब देखना गुरु कृपा कैसी होती है। भारत के फक्कड़ साधु, बुरा मत मानना मेरे प्यारे, भारत वो देश है। भारत को विश्व गुरु क्यों कहते? यहाँ के संतों में वो ताकत होती है जो विदेशों में भी जाकर के बुलंदी का झंडा गाड़ कर आते हैं। आहा, साधु। तो दो बहनें अरब देश की, खस नामक संभ्रांत प्रांत में, हमीदा और हसीना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु कृपा क्या होती है मेरे चंबल के पागलों, सुनो। एक भारत का फक्कड़ साधु उस अरब देश में पहुंच गया। वहां के जो राजा थे, पहले इतना धर्म विरोध नहीं चलता था, इतना नहीं होता था, सबको स्वतंत्रता थी। आप अपना धर्म मानो, आप अपना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को विरोध नहीं। तब तो रसखान जैसे महापुरुषों को हमारे सनातन धर्म ने स्वीकार किया है, तभी तो स्वीकार किया। तो हमीदा और हसीना उस साधु को देखकर छिप गई। वहां के राजा ने स्वागत किया, पधारो भगवान। कहां से आना हुआ? उन्होंने बताया, मैं वृंदावन से हूं, भारत में एक स्थान है वृंदावन, वृंदावन बिहारी के पास रहता हूं। और ऐसी मीठी मीठी ठाकुर जी की वो कथा सुनाई, भगवान के रूप का वर्णन किया वृंदावन के साधु ने। वहां के जो राजा थे, जो मुसलमान राजा था, उनको ठाकुर जी की गाथा सुनाई। भगवान के रूप का, नवयौवन संपन्न का, वो अलकावली, वो भगवान की मुस्कुराहट, वो भगवान के काले काले तिरछे नैन, वो भगवान की घुंघराली लटे, लटके मुख, ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निछावर प्राण करूं कृष्णा, बलि जाऊं लला के बोलन की। वो भगवान का लावण्यमय स्वरूप, वो हमारे ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी का, रास रासेश्वर बिहारी जी का, वृंदावन बिहारी, ब्रजेश्वर ब्रजनाथ श्री नंदन नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन, चित चोर माखन चोर, मुरली मनोहर छलिया, गोविंद गोपाल दामोदर गिरधारी बनवारी, श्री गोविंद कृष्ण चंद्र जगन्नाथ ठाकुर जी के नाम स्वरूपों का वर्णन किया। क्या अलकावली हमारे ठाकुर की, काली काली कजरारी अखियां, मोटे मोटे नैना, बड़े बड़े भरे भरे कपोल, लाल लाल होष्ठ, श्वेत श्वेत दंतावली, शंख की भांति गला भरा हुआ एकदम, भुजाएं मानो कोई योद्धा खड़ा हो, और नील स्वरूप, नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम, नीलांबुज श्यामल। वो भगवान का नील अंबर की भांति, दूध मक्खन मक्खन की भांति नीला स्वरूप, वो चितवन, वो चलन, वो बोलन। और भगवान नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन, जब ठाकुर जी वृंदावन की यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर, हाथ में कर में मुरली लेकर के, जब ठाकुर जी अपने अधरों पर, लाल लाल होंठों पर, लाल लाल अधरों पर लगाते और मुरली की मधुर तान, स्वर को, तान को छेड़ते, तो ठाकुर जी की मुरली की तान को सुनकर के बड़े बड़े अमलादिक देवता
ठहर जाते, यमुना का बहता हुआ जल ठहर जाता, गोवर्धन के पर्वत के पत्थर जो निष्ठुर हैं एकदम टिके हुए हैं, गोविंद की बांसुरी की तान को सुनकर के पिघल करके यमुना की भांति बहने लगते। ऐसे सुंदर ठाकुर के रूप का वर्णन जब हमारे भारत के साधु ने किया तो वो जो दो बहनें थी, एक का नाम हमीदा, एक का नाम हसीना, उन दोनों के अंदर ठाकुर जी को देखने का प्रेम जग गया। मैं भी वृंदावन जाऊंगी, मैं भी श्रीधाम जाऊंगी, मैं भी अब रास रासेश्वर बिहारी जी के दर्शन करूंगी, मैं भी ब्रजेश्वर सरकार के दर्शन करूंगी। तो दोनों साधु जाने लगे तो दोनों हाथ जोड़कर, भगवान क्षमा करना, ये जो तुमने वर्णन किया कि कोई इतना सुंदर है, मुरली लिए, सांवला है, पीतांबर पहने, घुंघराली लटे हैं, लाल लाल उसके जो है होस्ट हैं, एकदम प्यारे से कपोल हैं, वो ब्रिज में कहां रहता, ये भारत में कहां रहता। महात्मा ने परिचय लिखवाया तो साधु तो रमता जोगी बहता पानी चल पड़े। इन दोनों के अंदर एकदम सत्य घटना, आप ये कोई बनाई हुई चर्चा नहीं है। कभी आप लोगों को मिले ना तो कल्याण पुस्तक का 26वें वर्ष का विशेष अंक भक्त चरितांग पढ़ना, उसमें इस कथा का वर्णन आया। दोनों बहनें बाबरी हो गईं, दोनों के अंदर ठाकुर जी का भाव जग गया। अपने पिता से बोली माफ करना, मैं तो भारत जाऊंगी। पिता ने बहुत समझाया, कहां जाओगी, पहले कोई हवाई जहाज तो होती नहीं थी, नाव से यात्रा की जाती थी, बहुत दिन लगेंगे, कई महीनों लगेंगे, मत जाओ। दोनों बहनें नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान श्री ठाकुर जी के दर्शन को उत्सुक होकर के एक काफिला, बगदादियों का एक काफिला जो भारत से निकलने वाला था, वो जा रहा था वहीं से, खस प्रांत से। वहां के राजा ने अपनी दोनों बेटियां हमीदा और हसीना और उसके साथ एक भाई उसका लगा दिया, एक सैनिक लगा दिया, जाओ तुम दर्शन कराओ, लिवा लाना वापस। दोनों चली। भगवान की लीला विचित्र है। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, जो साथ में व्यापारी थे वो सब मारे गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको